नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें आज के समय में चिंता न हो, जो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल चिंता से मुक्त होकर जीते हैं। वास्तविकता में क्या आपको पता है चिंता आखिर है क्या? चिंता है आपके मन की अशांति, आपके मन के अंदर की बेचैनी। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क होता है। अगर देखा जाए तो ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन गहन विचार करके देखें तो दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। कबीरदास जी ने भी कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी जो काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। अर्थात कि चिंता ऐसी है जो आपके कलेजे के टुकड़े टुकड़े करके काट काट के दिन रात हर पल उसे खाती रहती है। किसी इंसान को एक ही बार में मार दिया जाए तो ये बहुत आसान है, लेकिन उसे अगर तिल तिल कर मारा जाए, उसे टुकड़े टुकड़े करके मारा जाए तो उसे कितनी तकलीफ होती है ये आपको पता होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करने का अर्थ है भगवान की व्यवस्था पर शक करना। भगवान जो करेगा सब अच्छा करेगा, इसकी चिंता छोड़ दें कि कुछ गलत हो जाएगा। इसके बारे में उत्साहित हो कि क्या सही हो सकता है। चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती है, बल्कि ये आज के सुख को भी लूट लेती है। आने वाले कल को आप दो तरीकों से जी सकते हो, एक विश्वास के साथ और दूसरा चिंता के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अगर चाहे तो अपने आसपास चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है उससे काफ़ी कुछ सीख सकता है। जैसे प्रकृति का एक नियम है कि अगर कोई खेत खाली पड़ा है, किसानों ने उसमें बीज नहीं बोए हैं, तो उस सिचुएशन में प्रकृति उसको घास भूसे से भर देती है। ऐसे हमारा दिमाग होता है। अगर हम अपने दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं रखेंगे तो नेगेटिविटी उसमें अपना घर बना लेगी और हमारा जीवन हमेशा दुख में रहेगा। इसीलिए सुखी जीवन का सूत्र है कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को नहीं बिगाड़ना चाहिए। एक राजा था जो अपनी प्रजा और दरबार के लोगों को बात बात में फांसी की सज़ा का हुक्म दिया करता था। इस कारण लोग काफ़ी परेशान थे और उस राजा के नाम से भी भयभीत रहा करते थे। लेकिन उस राजा की एक खूबी भी थी, और वह यह थी कि वह मरने वाले हर इंसान की अंतिम ख्वाहिश को जरूर पूरा करता था। एक बार की बात है, उससे मंत्री से कुछ गलती हो गई। राजा ने उसे भी फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। मंत्री के घर वालों को जब यह बात पता चली तो उनके घर मातम सा छा गया। फांसी का दिन नज़दीक आ गया। फांसी वाले दिन राजा ने मंत्री से उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी। तब मंत्री बोला, महाराज, 1 वर्ष के लिए आप अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए। राजा बहुत गुस्सा हुआ। वह बोला, तुमको तो अभी फांसी पर लटकाना है और तुम हो कि 1 वर्ष के लिए मेरा घोड़ा मांग रहे हो। तुम समझ भी रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? तब मंत्री बोला, मेरे पास एक ऐसी गुप्त कला है जिसके सहारे मैं घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। लेकिन यदि मैं मर गया
तो ये गुप्त कला भी मेरे साथ चली जाएगी। राजा ने सोचा, चलो 1 वर्ष की ही तो बात है, उसके बाद इसको फांसी पर लटका देंगे। राजा सोचने लगा, अगर मेरा घोड़ा सचमुच में उड़ने लगा तो मुझे तो काफ़ी प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन घोड़ा नहीं उड़ा तो 1 वर्ष बाद तुम्हारी यह सजा बरकरार रहेगी। वह मंत्री से बोला। जब मंत्री घर पहुंचा तो उसके परिजन उसे जिंदा देख बहुत खुश हुए। मंत्री के पत्नी ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? पूरा घटनाक्रम जानने के बाद उसने सवाल किया कि लेकिन 1 वर्ष बाद क्या होगा? आखिर 1 वर्ष बाद तो राजा तुम्हें फिर से फांसी पर चढ़ा ही देगा। तब मंत्री बोला, 1 वर्ष में क्या होने वाला है किसको पता है? 1 वर्ष किसने देखा है? हो सकता है राजा युद्ध में लड़ते हुए मारा जाए, हो सकता है कि घोड़ा ही मर जाए, हो सकता है राजा ही अपना राजपाट किसी अन्य राजा से हार जाए। इसीलिए जो आज है उसे जियो। जीने की कला का सबसे बड़ा रहस्य यही है। दोस्तों, हम कल की फिक्र करके आज में नहीं जीते। आज जीने के लिए आपको जो करना है, जैसे करना है कीजिए। कल की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि कल क्या होगा किसने देखा है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को बिंदास तरीके से जीना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे।